अंग्रेजी बोलने के लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इन सभी शब्दों का एक एक करके प्रयोग करेंगे विद मीनिंग। यूज ऑफ विच वन WH फैमिली का एक वर्ड है, इसका मतलब है कौन सा वाला। तो सेंटेंस बनेगा तुम्हें कौन सा वाला चाहिए। विच वन डू यू वांट, विच वन डू यू वांट, तुम्हें कौन सा वाला चाहिए। रवि कौन सा वाला खरीदना चाहता है। विच वन डज रवि वांट टू बाय। यहाँ पर विच वन का मतलब है कौन सा वाला या कौन सी वाली, ऐसे बोल सकते हैं। फॉर हुम का मतलब है किसके लिए, किसके लिए मतलब फॉर हुम। रवि किसके लिए यह काम करता है। फॉर हुम डज रवि डू दिस वर्क। प्रिया किसके लिए यह खरीद रही है। फॉर हुम इज प्रिया बाइंग इट। फॉर हुम किसके लिए इज प्रिया बाइंग इट, यह खरीद रही है। व्हाट अबाउट का मतलब है किसके बारे में। ये भी WH फैमिली का एक वर्ड है, तो सेंटेंस बनेगा वो किसके बारे में बात कर रहा है। व्हाट अबाउट इज ही टॉकिंग। व्हाट अबाउट इज ही टॉकिंग, वो किसके बारे में बात कर रहा है। वे लोग किस बारे में सोच रहे थे। व्हाट अबाउट वर दे थिंकिंग। व्हाट अबाउट वर दे थिंकिंग, वे लोग किस बारे में सोच रहे थे। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। व्हाट काइंड का मतलब है किस प्रकार का या फिर किस प्रकार, दोनों तरीके से इसे प्रयोग करते हैं। किस प्रकार का किताब तुमने खरीदा। What kind did you buy the book? What kind did you buy the book? किस प्रकार का तुमने किताब खरीदा, तो ऐसे बोल सकते हैं। किस प्रकार का पेन रवि के पास है। What kind does रवि have? यहाँ पर what kind लिखा हुआ है, does रवि have आप पेन यहाँ पर आगे लिख देंगे और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट काइंड यहाँ पर आप लिखेंगे किस प्रकार का। डज रवि हैव अ पेन, रवि के पास पेन है। व्हाट इफ, इसका मतलब है क्या हो अगर। क्या हो अगर मतलब व्हाट इफ का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या हो अगर मैं वहां जाऊं। व्हाट इफ आई गो देयर। क्या हो अगर वो अंग्रेजी सीखे। व्हाट इफ ही लर्न्स इंग्लिश। व्हाट इफ के बाद सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनेगा। व्हाट इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस यूज किया जाएगा। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। हालांकि के लिए हम इसे प्रयोग करते हैं, जैसे कि हालांकि वो ईमानदार हैं। ऑल्दो ही इज ऑनेस्ट। ऑल्दो ही इज ऑनेस्ट, हालांकि वो ईमानदार हैं। हालांकि तुम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। ऑल्दो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ऑल्दो हालांकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तुम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब हो जाएगा कितना देर, कितनी देर। जैसे तुम कितना देर किताब पढ़ते हो। हाउ लॉन्ग डू यू रीड द बुक। हाउ लॉन्ग का मतलब हो जाएगा कितना देर और ये पीरियड ऑफ टाइम की बातें करेगा। वे लोग कितना देर मैच खेलते हैं। हाउ लॉन्ग डू दे प्ले द मैच। हाउ लॉन्ग कितना देर, डू दे प्ले द मैच, वे लोग मैच खेलते हैं। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। अब इसे कैसे प्रयोग करेंगे। कितने कार उसके पास हैं। हाउ मेनी कार्स डज ही हैव। कितने किताब उसने खरीदा। हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो नाउन प्लुरल आएगा और उसके बाद वो नाउन प्लुरल होगा लेकिन वो नाउन काउंटेबल होगा, तभी हम इससे प्रयोग करेंगे। मतलब प्लुरल काउंटेबल नाउन को प्रयोग करेंगे। जैसे कि कार है तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, ये प्लुरल है। बुक को काउंट कर सकते हैं, ये भी प्लुरल है। व्हाट टाइम का मतलब है कितने बजे। कितने बजे मतलब व्हाट टाइम। जैसे वो कितने बजे बाजार गए। व्हाट टाइम डिड ही गो टू मार्केट। व्हाट टाइम डिड ही गो टू मार्केट, वो कितने बजे बाजार गए। रमेश कितने बजे उससे बात किया। व्हाट टाइम डिड रमेश टॉक टू हिम।
व्हाट टाइम डिड रमेश टॉक टू हिम, रमेश कितने बजे उससे बात किया। वाट एवर का मतलब है जो कुछ भी, जो कुछ भी मतलब वाट एवर सेंटेंस बनेगा जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो। वाट एवर यू आर रीडिंग, वाट एवर यू आर रीडिंग जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, जो कुछ भी वे लोग खेल रहे हैं। वाट एवर दे आर प्लेइंग, यहाँ पर आप वाट एवर का मतलब हो जाता है जो कुछ भी, और इसे सेंटेंस के पहले प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। एज सुन एज, इसका मतलब है जैसे ही, जैसे ही मतलब एज सुन एज, जैसे ही वो आया। एज सुन एज ही कैम, जैसे ही उसने देखा। एज सुन एज ही साव, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मतलब एज सुन एज, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। एज फार एज, इसका मतलब है जहां तक, जहां तक मतलब एज फार एज का प्रयोग कर सकते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो, जहां तक अंग्रेजी की बात है, एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं एज फार एज की मदद से। सो व्हाट का मतलब हो जाएगा तो क्या, जैसे तो तुम क्या पढ़ रहे हो। सो व्हाट आर यू रीडिंग, सो व्हाट आर यू रीडिंग तो तुम क्या पढ़ रहे हो। तो वो क्या खेलना चाहता है। सो व्हाट डज ही वांट टू प्ले, सो व्हाट डज ही वांट टू प्ले तो वो क्या खेलना चाहता है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस हम आसानी से बना सकते हैं सो व्हाट की मदद से। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार मतलब हाउ ऑफन, जैसे वो कितनी बार यहाँ आता है। हाउ ऑफन डज ही कम हेयर, हाउ ऑफन डज ही कम हेयर वो कितनी बार यहाँ आता है। रवि कितनी बार खाना खाता है। हाउ ऑफन डज रवि ईट फूड, हाउ ऑफन कितनी बार डज रवि ईट फूड रवि खाना खाता है। हाउ फार का मतलब होगा कितनी दूर, जैसे तुम्हारा घर कितना दूर है। हाउ फार इज योर हाउस, हाउ फार इज योर हाउस तुम्हारा घर कितना दूर है। स्टेशन कितनी दूर है। हाउ फार इज द स्टेशन, हाउ फार इज द स्टेशन स्टेशन कितनी दूर है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आसानी से बनाया जा सकता है। हाउ फार प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ऐसे कुछ भी हम बोल सकते हैं। अबाउट हुम मतलब होगा किसके बारे में, जैसे कि तुम किसके बारे में बता रहे हो। अबाउट हुम आर यू टेलिंग, अबाउट हुम आर यू टेलिंग तुम किसके बारे में बता रहे हो। सुमन किसके बारे में सोच रहा है। अबाउट हुम इज सुमन थिंकिंग, अबाउट हुम इज सुमन थिंकिंग सुमन किसके बारे में सोच रहा है। तो इससे सेंटेंस कई सारे बनेंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।